नमो नमः। आज चैत्र शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2081 गुरुवार दिनांक 18 अप्रैल 2024 श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक का विवेचन आज देखते हैं। इस श्लोक का पूर्व श्लोक से संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि मेरी विभूति और योग को तत्व से जानने वाला अविचल भक्ति से युक्त हो जाता है। अतः विभूति और योग को तत्व से जानना क्या है, इसका विवेचन आगे के श्लोक में भगवान करते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। भगवान कहते हैं, मैं संसार मात्र का प्रभाव अर्थात मूल कारण हूँ और मेरे से ही सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है अर्थात चेष्टा कर रहा है। ऐसा मेरे को मानकर मेरे में ही श्रद्धा व प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं, सब प्रकार से मेरे ही शरण होते हैं। पूर्व श्लोक की बात ही इस श्लोक में कही गई है। अहम सर्वस्य प्रभवः में सर्वस्य भगवान की विभूति है अर्थात देखने सुनने समझने में जो कुछ आ रहा है वह सब के सब भगवान की विभूति ही है। मत्तः सर्वं प्रवर्तते में मत्तः भगवान का योग अर्थात प्रभाव है जिससे सभी विभूतियाँ प्रकट होती हैं। 7वें 8वें और 9वें अध्याय में जो कुछ कहा गया है वह सबका सब इस श्लोक के पूर्वार्ध में आ गया है। अहम सर्वस्य प्रभवः मानस नादज बिंदुज उद्भिज जरायुज अंडज स्वेदज अर्थात जड़ व चेतन स्थावर व जंगम यावन मात्र जितने प्राणी पैदा होते हैं उन सबकी उत्पत्ति के मूल में परमपिता परमेश्वर के रूप में मैं ही हूँ। जैसे 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान ने अपने को अपरा और परा प्रकृति का कारण बताया है और 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में अपने को बीज प्रदान करने वाला पिता बताया है। ऐसे ही यहाँ भगवान ने अपने को सबका उत्पादक बताया है। तो यहाँ प्रभव का तात्पर्य है कि मैं सबका अभिन्न निमित्तोपादान कारण हूँ अर्थात स्वयं मैं ही सृष्टि रूप से प्रकट हुआ हूँ। मत्तः सर्वं प्रवर्तते संसार में उत्पत्ति स्थिति प्रलय पालन संरक्षण आदि जितनी भी चेष्टाएं होती हैं जितने भी कार्य होते हैं वे सब मेरे से ही होते हैं। मूल में उनको सत्ता व स्फूर्ति आदि जो कुछ मिलता है वह सब मेरे से ही मिलता है। जैसे बिजली की शक्ति से सब कार्य होते हैं
ऐसे ही संसार में जितनी क्रियाएं होती है उन सब का मूल कारण मैं ही हूँ। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। कहने का तात्पर्य है कि साधक की दृष्टि प्राणी मात्र के भाव, आचरण, क्रिया आदि की तरफ न जाकर उन सबके मूल में स्थित भगवान की तरफ ही जानी चाहिए। कार्य, कारण, भाव, क्रिया, वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति आदि के मूल में जो तत्व है उसकी तरफ ही भक्तों की दृष्टि रहनी चाहिए। 7वें अध्याय के 7वें तथा 12वें श्लोक में और 10वें अध्याय के 5वें और इस 8वें श्लोक में मत्तः पद बार बार कहने का तात्पर्य है कि ये भाव, क्रिया, व्यक्ति आदि सब भगवान से ही पैदा होते हैं, भगवान में ही स्थित रहते हैं और भगवान में ही लीन हो जाते हैं। अतः तत्व से सब कुछ भगवत स्वरूप ही है। इस बात को जान ले अथवा मान ले तो भगवान के साथ अविकल्प कभी विचलित न किया जाने वाला योग अर्थात संबंध हो जाएगा। यहाँ सर्वस्य और सर्वम 2 बार सर्व पद देने का तात्पर्य है कि भगवान के सिवाय इस सृष्टि का न कोई उत्पादक है और न कोई संचालक है। इस सृष्टि के उत्पादक और संचालक केवल भगवान ही है। इति मत्वा भाव समन्विताः। भगवान से ही सब संसार की उत्पत्ति होती है और सारे संसार को सत्ता व स्फूर्ति भगवान से ही मिलती है। अर्थात स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूप से सब कुछ भगवान ही है। ऐसा जो दृढ़ता से मान लेते हैं वे भगवान ही सर्वोपरि हैं। भगवान के समान कोई हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं तथा होना संभव भी नहीं। ऐसे सर्वोच्च भाव से युक्त हो जाते हैं। इस प्रकार जब उनकी महत्व बुद्धि केवल भगवान में हो जाती है तो फिर उनका आकर्षण, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम आदि सब भगवान में ही हो जाते हैं। भगवान का ही आश्रय लेने से उनमें समता, निर्विकारता, निशोकता, निश्चिंतता, निर्भयता आदि स्वतः स्वाभाविक ही आ जाते हैं। कारण कि जहाँ देव अर्थात परमात्मा होते हैं वहाँ दैवी संपत्ति स्वाभाविक ही आ जाती है। बुधाहा, भगवान के सिवाय अन्य की सत्ता ही न मानना, भगवान को ही सबके मूल में मानना, भगवान का ही आश्रय लेकर उनमें ही श्रद्धा व प्रेम करना, यही उनकी बुद्धिमानी है। इसलिए उनको बुद्धिमान कहा गया है। इसी बात को आगे 15वें अध्याय में कहा है कि जो मेरे को क्षर अर्थात संसार मात्र से अतीत और अक्षर जीवात्मा से उत्तम जानता है वह सर्वविद है और सर्वभाव से मेरा ही भजन करता है। माम भजन्ते, भगवान के नाम का जप कीर्तन करना, भगवान के रूप का चिंतन व ध्यान करना, भगवान की कथा सुनना, भगवत संबंधी ग्रंथों अर्थात गीता, रामायण, भागवत आदि का पठन पाठन करना, ये सब के सब भजन है। परंतु असली भजन तो वह है जिसमें हृदय भगवान की तरफ ही खींच जाता है। केवल भगवान ही प्यारे लगते हैं
भगवान की विस्मृति चुभती है, बुरी लगती है। इस प्रकार भगवान में तल्लीन होना ही असली भजन है। इस अष्टम श्लोक की विशेष बात, सबके मूल में परमात्मा है और परमात्मा से ही वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, घटना आदि सबको सत्ता स्फूर्ति मिलती है। ऐसा ज्ञान होना परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले सभी साधकों के लिए बहुत आवश्यक है। कारण कि जब सबके मूल में परमात्मा ही है, तब साधक का लक्ष्य भी परमात्मा की तरफ ही होना चाहिए। उस परमात्मा की तरफ लक्ष्य कराने में ही संपूर्ण विभूतियों और योग के ज्ञान का तात्पर्य है। यही बात गीता में जगह जगह बताई गई है। जैसे जिससे संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति होती है और जिससे कर्मों के द्वारा पूजन करना चाहिए, जो संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान है और जो सब प्राणियों को प्रेरणा देता है, उस परमात्मा की सर्वभाव से शरण जाना चाहिए इत्यादि। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये साधन तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, पर उपर्युक्त ज्ञान सभी साधकों के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगला श्लोक आरंभ करते हैं। अब आगे के श्लोक में उन भक्तों का भजन किस रीति से होता है, यह भगवान बताते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे में चित्त वाले, मेरे में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे गुण, प्रभाव आदि को जनाते हुए और उनका कथन करते हुए ही नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मेरे में प्रेम करते हैं। इस श्लोक में 6 बातें हैं। उनमें से मच्चित्ताः और मद्गत प्राणाः, ये 2 बातें स्वयं करने की है। अर्थात भक्त स्वयं स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे बन जाते हैं। बोधयन्तः और कथयन्तः, ये 2 बातें आपस में मिलने पर होती हैं। तथा तुष्यन्ति और रमन्ति, ये 2 बातें फल रूप में होती है। भगवान से ही सब उत्पन्न हुए हैं और भगवान से ही सबकी चेष्टा हो रही है। अर्थात सबके मूल में परमात्मा है। यह बात जिनको दृढ़ता से और निस्संदेह पूर्वक जांच गई है, उनके लिए कुछ भी करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहता। बस उनका एक ही काम रहता है, सब प्रकार से भगवान में ही लगे रहना। यही बात इस श्लोक में बताई गई है। मच्चित्ताः, वे मेरे में चित्त वाले हैं। एक स्वयं का भगवान में लगना होता है और एक चित्त को भगवान में लगाना होता है। जहाँ मैं भगवान का हूँ, ऐसे स्वयं भगवान में लग जाता है, वहाँ चित्त, बुद्धि आदि सब स्वतः भगवान में लग जाते हैं। कारण की कर्ता अर्थात स्वयं के लगने पर करण अर्थात मन, बुद्धि आदि अलग थोड़े ही रहेंगे, वे भी लग जाएंगे। कर्णों के लगने पर जो कर्ता अलग रह सकता है, पर कर्ता के लगने पर करण अलग नहीं रह सकते। जहाँ कर्ता रहेगा वहीं करण भी रहेंगे। कारण की करण कर्ता के ही अधीन होते हैं। कर्ता स्वयं जहाँ लगता है, करण भी वहीं लगते हैं। जैसे कोई मनुष्य
परमात्मा प्राप्ति के लिए सच्चे हृदय से साधक बन जाता है तो साधन में उसका मन स्वतः लगता है। उसका मन साधन के सिवाय अन्य किसी कार्य में नहीं लगता, और जिस कार्य में लगता है वह कार्य भगवान का ही होता है। कारण कि स्वयं कर्ता के विपरीत मन, बुद्धि आदि नहीं चलते, परंतु जहाँ स्वयं भगवान में नहीं लगता, प्रत्युत मैं तो संसारी हूँ, मैं तो गृहस्थ हूँ, इस प्रकार स्वयं को संसार में लगाकर चित्त को भगवान में लगाना चाहता है, उसका चित्त भगवान में निरंतर नहीं लगता। तात्पर्य है कि स्वयं तो संसारी बना रहे और चित्त को भगवान में लगाना चाहे तो भगवान में चित्त लगना असंभव सा है। दूसरी बात, चित्त वहीं लगता है जहाँ प्रियता होती है। प्रियता वहीं होती है जहाँ अपनापन होता है, आत्मीयता होती है। अपनापन होता है भगवान के साथ स्वयं का संबंध जोड़ने से। मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। शरीर व संसार मेरा नहीं है, मेरे पर प्रभु का पूरा अधिकार है, इसलिए वे मेरे प्रति चाहे जैसा बर्ताव या विधान कर सकते हैं, परंतु मेरा प्रभु पर कोई अधिकार नहीं है। अर्थात वे मेरे हैं तो मैं जैसा चाहूँ वे वैसा ही करें, ऐसा कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार जो स्वयं को भगवान का मान लेता है, अपने आप को भगवान के अर्पित कर देता है, उसका चित्त स्वतः भगवान में लग जाता है। ऐसे भक्तों को ही यहाँ मच्चित्ताः कहा गया है। यहाँ मच्चित्ताः पद में चित्त के अंतर्गत ही मन है, अर्थात मनोवृत्ति अलग नहीं है। गीता में चित्त और मन को एक भी कहा है और अलग अलग भी, जैसे भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च, यह मन के अंतर्गत ही चित्त है, और मनः संयम्य मच्चित्तः, यह मन और चित्त अलग अलग है, परंतु इस श्लोक में आए मच्चित्ताः पद में मन और चित्त एक ही है, दो नहीं। इस श्लोक का कुछ भाग शेष रह जाता है, उसे आगे पूर्ण करेंगे। आज यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।